किस ओर बैठती है, इसी मुद्दा को लेकर चंदन कुमार पूर्णिया के लालगंज पंचायत के सरपंच नजामुद्दीन से चुनावी मुद्दा पर किया वार्तालाप। चुनावी शंख बज चुकी है। अब देखना है जनता किस ओर पलटती है। अब यहाँ पर जनता विकास की गति को देख रही है या पार्टी प्रत्यक्ष को देख रही है। मैं चंदन कुमार आइडियल आईजी न्यूज़ के साथ, मेरे साथ परमानंद परसू। अभी मैं लालगंज पंचायत के सरपंच नजामुद्दीन जी के पास हूँ और देखना है कि अब इनके नेतृत्व में जनता किधर बैठती है। अब मैं इनसे जानूंगा कि इस सरकार में इस पंचायत का विकास कहाँ तक हुआ है, क्या हुआ है। राजनीति एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जहाँ पर नेताजी को अगर लाभ मिले तो वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, किसी भी दल को छोड़ सकते हैं, किसी भी और पलट सकते हैं। अब देखना है कि जनता किस और पलटती है, किस पार्टी को आड़े हाथ लेती है। लेकिन हमारे पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पर न एनडीए का सीट मालूम है और न इंडिया गठबंधन का सीट मालूम है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पप्पू यादव जी अपने लोकसभा क्षेत्र में तैनात हैं और प्रणाम पूर्णिया के नाम से पूरे पूर्णिया को लुभा रहे हैं। तो अब जानना है कि जनता किस ओर बैठती है, किस ओर करवट लेती है। मैं यहाँ सरपंच साहब से जानूंगा कि चुनावी माहौल में चुनावी हवा किधर बह रही है। बताया था सर। देखिए, विकास तो हुई है, पंचायत में विकास नहीं हो मेरे पंचायत में, लेकिन राज्य में विकास तो हुई है। और नीतीश कुमार का जो इस पार्टी से उधर चले जाना ये बहुत मायने रखता है। विकास के संबंध में किसी से जुटने के लिए, विकास कुछ आगे बढ़ाने के लिए किसी में जुटना वो गुनाह नहीं है। और चुनावी मुद्दा में पार्टी दो की तरफ से किसी प्रत्याशी को तो अभी घोषित किया नहीं गया है। चुनावी मैदान में प्रणाम पूर्णिया के नाम से प्रचलित नेता के रूप में पप्पू यादव क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोग जनता अब किधर करवट ले रही है। अच्छा, आप जदयू के पंचायत अध्यक्ष भी हैं। ये चीज़ कहाँ तक सही होगा कि सरकार 5 साल के अंदर 2 बार पार्टियां बदलती है और 2 बार सरकार का गठन होता है। विकास के लिए तो किधरों जा सकते हैं। जनता का विकास के लिए जिधर जनता का अधिक विकास हो जाए और किसी में जुटने से कोई गुनाह नहीं है, वो जा सकते हैं विकास के लिए। संविधान में एक और दल बदल का भी कानून है कि अगर आप दल को बदलते हैं तो वहाँ पर आप पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यह क्षेत्र, यह विषय जो है अभी तक कहीं देखा नहीं गया है। ये तो पार्टी का अब निर्णय है। पार्टी को अलाकमान जो निर्णय लिए हैं, लोग तो अपने उच्च स्तरीय पर निर्णय लिया है। इस संबंध में हम क्या बता सकते हैं। तेजस्वी यादव जनता पीठ से बोल रहे हैं कि मैंने 10 लाख नौकरियां दी है। वहीं नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि यह काम जदयू का दिया हुआ है, जो वर्तमान में सरकार है उसका दिया हुआ है। देखिए, जिसके सरकार में माहिर होती उसी का तो नाम होना चाहिए। अगर जदयू समर्थित में राजद समर्थित के साथ जदयू थे, सरकार जदयू का, तो जदयू का ही नाम होना चाहिए। उनकी सरकार में बहाली हुई। तो क्या लगता है इस बार पूर्णिया में सीट शेयरिंग का जो मामला आ रहा है, अभी तक इंडिया टीम का सीट शेयरिंग के मामले, महागठबंधन के मामले में सीट शेयरिंग का वो पता चला है, एनडीए का पता चला है। पार्टी तो अब तक निर्णय नहीं लिया है। पार्टी निर्णय लेने के बाद तब कैंडिडेट में चर्चा होगा। जब तक पार्टी निर्णय नहीं लिया तो पार्टी बता सकता है कि इसको भेजेंगे। आप जदयू के पंचायत अध्यक्ष हैं और कहाँ तक विकास हुआ है आपके पंचायत में और इस पूर्णिया शहर में? पूर्णिया शहर, देखिए, पूर्णिया शहर तो विकास में बहुत आगे किए हैं जदयू का। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री किए हैं, मेडिकल कॉलेज किए हैं, रोड दिए हैं। और खासकर जदयू की सरकार में बालिका को इतना सुविधा मिला जो भय से स्कूल कॉलेज नहीं जाती थी, वो निर्भय होकर स्कूल कॉलेज जाती है। उनको साइकिल का मुहैया है, किताब का मुहैया है, ये सारे सुविधा जदयू सरकार दिए हैं। इसका तो सराहना है।
वहीं जदयू में संतोष कुशवाहा माननीय सांसद रह चुके हैं। संसद के बतौर रहने पर उन्होंने पूर्णिया में क्या किया और पंचायत में क्या किया है? देखिए, जदयू के सरकार का पार्टी का सांसद हैं, लेकिन लोकप्रिय सांसद नहीं। वो पब्लिक के बीच में नहीं जाते हैं। कागजी कलम में जो काम कर लिए ठीक है, पब्लिक के बाद आमने सामने सुनने के लिए तैयार नहीं। आप जदयू के प्रदेश यहाँ के पंचायत अध्यक्ष फिर भी माननीय संतोष जी के बारे में बोल रहे हैं। माननीय संतोष महोदय से इसलिए बोल रहे हैं कि मेरे पंचायत का मांग था बिक्रमपट्टी प्लस लालगंज, ये 2 टोला है, एक पंचायत है 2 भाग में। इस पंचायत को जोड़ने के लिए मेरा बिक्रमपट्टी घाट में एक पुल होना महा जरूरी है, जिसमें कि 25 से 26 टोला इस पुल से लाभान्वित होंगे। 3 पंचायत का आदमी का आना जाना होगा और पहला मेरा पंचायत 2 भाग में है तो 1 भाग में जुड़ जाएगा। 3 पंचायत का आवागमन भी होगा और 2 जिला, पूर्णिया जिला और कटिहार जिला का आवागमन भी इस रास्ता से पुल का बनने से चालू हो जाएगा, जो कि खतरा से हमेशा खेलते रहता है। NH पर जाता है, भीड़ भड़का में एक्सीडेंट होता है। ये रास्ता से आने से भीड़ घटेगा भी और नज़दीक भी पूर्णिया होगा। सदर हॉस्पिटल जाने के लिए बहुत नज़दीक, जो आदमी को 13 से 14 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, तो वह मात्र 4 से 5 किलोमीटर के बिक्रमपट्टी पुल पर आपने एक बार विवाद भी खड़ा किया, चर्चा भी यहाँ पर कि माननीय सांसद जी के पोस्ट ये बनना चाहिए और उनके विपक्ष में काफ़ी आपने शोर शराबा भी किया, काफ़ी बातें भी बोले आपने। अब तो कोई उसका काम नहीं हुआ। सांसद महोदय के बराबर हम लोग लिख करके लेटर पर देते रहे और पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी का बराबर चर्चा करते रहे। ये पुल को एक बार देखा जाए, यहाँ पुल का निर्माण किया जाए। सांसद महोदय एक बार भी नहीं आए। चलिए, अभी चुनावी रणनीति चुनावी दौर चल रहा है, तो क्या करना चाहेगा आप? जदयू और भाजपा का गठबंधन हो चुका है, अलायंस हो चुकी है दोनों पार्टियां, तो क्या कहना चाहेंगे कि इन सरकार में, भाजपा सरकार में देश का विकास कहाँ तक हुआ है और सबसे ज़्यादा योजनाएं इसी सरकार के द्वारा लागू की गई है, तो कहाँ तक ये सारी योजनाएं धरातल पर उतरी है? देखिए, योजना तो भारत सरकार के अनुसार जो भी योजना दिया है धरातल पर उतरा। जो भी योजना चलाया गया वो सफल रहा है। योजना चला और धरातल पर भी काम हो रहा है, उसमें कमी नहीं है। अभी देखा जा रहा है कई पार्टियां हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए या उनकी वोट लेने के लिए कई तरह की एजेंडा तैयार कर रही है या कई तरह की फब्तियाँ भी कस रही है कि हिंदू और मुसलमानों के लिए सरकार के द्वारा किसी भी तरह की योजनाएं नहीं लाई गई है। लेकिन जहां पर सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं लाई गई है वो हिंदुओं को भी लाभ मिला है और मुसलमानों को भी लाभ मिला है। इसके बारे में क्या करना चाहेंगे? देखिए, योजना जो चलाया गया है, अल्पसंख्यक को योजना का लाभ मिला है, भरपूर लाभ मिला है। कैसे नहीं मिला है? विद्यार्थी पढ़ने के लिए अल्पसंख्यक को योजना मिला है। अल्पसंख्यक की तरफ से ऋण का व्यवस्था है। अल्पसंख्यक के कोटा में जो भी आता है उसको दिया जा रहा है। और चुनावी रण जो हिंदू मुस्लिम जो करते हैं नेता लोग, ये वोट लेने के लिए करते हैं। जैसे कि सरकार के द्वारा अभी चलाई गई है, जैसे मातृ वंदना योजना, किसान समृद्धि योजना, आयुष्मान योजना और राशन कार्ड, सरकार के द्वारा ये दावा भी किया जा रहा है कि 80 करोड़ भारतीय को राशन वितरण किया जाएगा। राशन का अनुसार तो कार्ड के अनुसार राशन तो मिल रहा है, जनता को राशन मिल रहा है, जनता राशन उठा रहा है। सरकार दावा कर रही है इस बार इस लोकसभा चुनाव में 400 के पार जाएगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह तो उच्च स्तरीय बात है। ये सरकार अगर उस तरह का काम किया है तो उसको हक मिलना चाहिए, 400 के ऊपर पार करना चाहिए काम के अनुसार। अगर काम नहीं किए हैं तो जनता फैसला करेगी। आप अपने पंचायत जनता को क्या सूचना देना चाहेंगे, क्या सूचना प्रेषित करना चाहेंगे या क्या अपने स्तर से जनता को कहना चाहेंगे इस चुनाव, इस वोटिंग के लिए? देखिए, बिहार सरकार का जो नीतीश कुमार है वो विकास किए हैं, विकास पर वोट मिलना चाहिए। विकास के सब तरफ हम लोगों को खींच के ले जाएंगे। विकास के तरफ शांति और खासकर बात है बिहार सरकार में जदयू के राज्य में शांति मिला है। भयमुक्त लोग आता भी है, जाता भी है। जहाँ शाम 5 बजते हैं हत्याएं होती थी वो हत्याएं बंद हो चुकी है। आप भी बेखबर होकर आता जाता है, कहीं जाना है तो चले जाता है, आना है तो चले जाता है। भय समाप्त हो गया है।
भाई साहब आप, तो ये हमारे सरपंच साहब थे जिन्होंने राजनीतिक मुद्दा पर 2-4 बातें हमसे की। और अब देखना है कि जनता किस तरफ किस तरफ करवट लेती है। जिस तरह से ऊँट के करवट लेने से समझ में आ जाता है कि परिस्थिति कैसी है, उसी तरह से अब देखना है कि जनता किस तरफ करवट लेती है। अब जनता माननीय पप्पू जी की तरफ जा रहे हैं या जदयू या भाजपा की तरफ जा रहे हैं। अब यह भी यहाँ पर तय करना होगा कि इंडिया गठबंधन का भी चेहरा साफ नहीं है और एनडीए का भी गठबंधन चेहरा साफ नहीं है। तो इस परिस्थिति में जनता क्या सोच रही है। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।